एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य साला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग अप्रैल महीने के पार्ट 2 में 8 से 15 अप्रैल 2023 तक करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्यशाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1991-92 में भारत सरकार द्वारा शुरू प्रोजेक्ट एलिफेंट के 20 वर्ष पूरा होने के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय गज महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति ने कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन किया गया था असम में। इसके साथ ये याद रखना है कि वर्तमान में हाथियों की सबसे ज़्यादा संख्या कर्नाटक में है। और हाल ही में गज मित्र योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की हाल की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है हॉट्सफील्ड जंक्शन अटलांटा एयरपोर्ट, जो यूएसए में है। दूसरे स्थान पर फोर्ट वर्थ टेक्सास एयरपोर्ट। तीसरे स्थान पर डेनवर कोलोराडो एयरपोर्ट। और भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, जो दिल्ली में है, वो 9वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, नागरी दुबराज चावल किस राज्य का है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और यह भी ध्यान रखना कि हाल ही में बिहार का मरचा चावल जो है उसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया था। हाल ही में लद्दाख के वुड कार्विंग जम्मू और कश्मीर का एक बसोहली पेंटिंग उसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया था। और मध्य प्रदेश का गोंड पेंटिंग होता है, मध्य प्रदेश का एक गोंड पेंटिंग है, उसे भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल गुजरात के समय प्रतिरोधी दवा के सेवन के कारण किसने भारोत्तोलक संजीत चानू को 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया है? तो ये नाडा ने प्रतिबंधित किया। तो इसमें यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था, और लास्ट जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था ये गुजरात में किया गया था। और वहीं पे भारोत्तोलक संजीता चानू जो है वो किसी प्रतिरोधक दवा के सेवन की दोषी पाई गई, और उसके कारण नाडा ने उन्हें 4 सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट, हाल में जारी फीफा रैंकिंग में कौन देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें अर्जेंटीना जो रहा वो पहले स्थान पर रहा है, फ्रांस दूसरे स्थान पर, और ब्राज़ील तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, किन्हें राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो हाल ही में कलिकेश नारायण सिंह देव को राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। इससे पूर्व रनिंदर इसके अध्यक्ष थे। नीरज निगम के बारे में याद रखना है। हाल ही में नीरज निगम को आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था। और टी.बी. सोमनाथ को हाल में एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम सुधार योजना के पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का हाल में निधन हो गया है? तो ये झारखंड के शिक्षा मंत्री थे, उनका हाल में निधन हो गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हाल की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक व्यापार में कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो ये 1.7% बढ़ने का अनुमान है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है। नेक्स्ट, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा न करने के कारण किस देश को मेंस अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी से बाहर कर दिया गया है? तो पेरू में मेंस अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाना था, लेकिन जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसे पूरा न करने के कारण इसे पेरू को इससे बाहर कर दिया गया है। और यह भी याद रखना है कि कुछ समय पहले भारत में मेंस
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाना था, तो उसे भी इसी कारण से नहीं, उसको जो रद्द किया गया था उसका दूसरा कारण था कि समय पर जो होस्टिंग फ़ी होता है वह जमा नहीं करने के कारण भारत को मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी से हटा दिया गया था। लेकिन महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो हुआ था वो हाल ही में भारत में किया गया था, तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार कमान द्वारा अंडमान और निकोबार में संयुक्त अभ्यास कवच में किसने भाग लिया? तो एक संयुक्त अभ्यास कवच का आयोजन किया जाता है और ये इस बार अंडमान और निकोबार कमान के द्वारा अंडमान और निकोबार में शुरू की गई थी और इसमें उपयुक्त सभी यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड ये सभी भाग लेते हैं। इसके साथ याद रखना है कि एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान, ठीक है, प्रस्थान एक अभ्यास है जो अपतटीय सुरक्षा अभ्यास है। इसका आयोजन हाल ही में नेवी के द्वारा किया गया है, तो इसके बारे में भी याद रखना है। प्रस्थान एक नेवी का अभ्यास था। नेक्स्ट, हाल में जारी फोर्ब्स अरबपतियों की सूची में LVMH मोएट हेंसे लुइस वुटियन के संस्थापक और CEO शीर्ष स्थान पर है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है बर्नार्ड अर्नोल्ड। तो ये ध्यान रखना है कि फोर्ब्स द्वारा अभी अरबपतियों की सूची जारी की गई, उसमें विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड। दूसरे स्थान पर हैं एलोन मस्क, तीसरे स्थान पर हैं जेफ बेजोस। नेक्स्ट, झारखंड के गोड्डा में किस देश को अदानी पावर लिमिटेड ने बिजली सप्लाई शुरू की है? तो झारखंड का गोड्डा से अदानी पावर लिमिटेड ने बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई शुरू की है। नेक्स्ट, RBI के मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की हाल की बैठक में बिना परिवर्तन किए रेपो रेट कितना रखा गया है? तो ये 6.5% रखा गया है और EPFO ने अपना दर जो निर्धारित किया है कुछ दिन पहले वो 8.15% है और PPF अकाउंट जो होता है, PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा गया है वो 7.1% तक ही स्थिर रखा गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया पिछले सालों से। नेक्स्ट, खासकर उत्तर अमेरिका के ऊपर वायु प्रदूषण को ट्रैक करने के लिए ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन यानी कि टेम्पो किसके द्वारा विकसित और लॉन्च किया गया है? तो इसका हो जाएगा 3, यानी कि नासा के द्वारा विकसित किया गया है और SpaceX के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जयंती समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया? तो हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय का प्लेटिनम जयंती समारोह का आयोजन किया गया था और उसमें द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपति उन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट, भारतीय राफेल, यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ, भारतीय राफेल किस देश में आयोजित होने वाली एक्सरसाइज ओरियन 23 में नाटो सैनिकों के साथ भाग लोगी? तो ओरियन 23 इसका आयोजन जो किया जाता है वो फ्रांस के द्वारा किया जाता है और इस ओरियन 23 अभ्यास में भारत भी भाग लेगा और भारत की तरफ से जो राफेल है वो भाग लेगी। इसमें याद रखना है कि हाल ही में फिनलैंड को नाटो का सदस्य बना लिया गया है। स्वीडन अभी प्रयास में है ताकि वो नाटो का सदस्य बन सके, क्योंकि तुर्की अभी तक उसे सहमति प्रदान नहीं की है। नेक्स्ट, अमेरिका में आयोजित विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड के बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस या डेवलपमेंट अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है भारत बायोटेक के द्वारा। नेक्स्ट, IPL क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं डेविड वार्नर। नेक्स्ट, एशियाई किंग गिद्ध के लिए विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य के महाराजगंज में बनाया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिला में बनाया गया एशियाई किंग गिद्ध का विश्व का पहला संरक्षण केंद्र, जिसका नाम रखा गया है जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र।
इसके साथ याद रखना है कि हरियाणा में हाल ही में वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की गई थी हरियाणा के पिंजर में। तो ये जो करेगी वो वाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड और सिलेंडर बिल्ड, इन 3 प्रकार के गिद्धों का संरक्षण करेगी। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, दोनों वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर ही हैं। एक उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बनाया गया और कुछ समय पहले हरियाणा के पिंजर में बनाया गया था। तो उत्तर प्रदेश जो है वो एशियाई किंग गिद्ध का संरक्षण करेगी और हरियाणा में जो है वो वाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड और सिलेंडर बिल्ड, 3 प्रकार के गिद्धों का संरक्षण करेगी। नेक्स्ट, हाल में किस देश की पहली उप विदेश मंत्री अमीन जाफरोव अपनी आधिकारिक भारत यात्रा पर आए? तो ये अमीन जाफरोव जो है वो यूक्रेन की उप विदेश मंत्री है, वो हाल ही में भारत की यात्रा पर आई थी। नेक्स्ट, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के 50 साल पूरा होने के अवसर पर रिपोर्ट जारी की के अनुसार विश्व में लगभग 70% बाघ भारत में है की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या वर्तमान में भारत में 3167 है। तो क्वेश्चन को समझते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 50 साल पहले 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी थी उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो हाल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया कि एक रिपोर्ट जारी की और इसमें यह बताया गया कि विश्व में जितने भी बाघ हैं उसके 70% बाघ सिर्फ भारत में है और इसकी कुल संख्या 3167 है। 4 साल पहले भारत में 200 कम, यानी कि पिछले 4 साल में 200 बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। ऐसा माना जाता है कि 1875 के आसपास में करीब 80,000 बाघों की हत्या की गई थी। 1875 के बाद करीब 80,000 बाघों की हत्या की गई थी और उसी के बाद जो है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी और तब से बहुत भारी संख्या में बाघों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में स्थित बांदीपुर टाइगर रिजर्व का दौरा के समय अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शुरू की? तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यह प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है और इसकी शुरुआत कर्नाटक में की गई है। कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यावसायिक क्षमता और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत, बांग्लादेश और जापान के बीच कनेक्टिविटी मीट का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था त्रिपुरा में। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर का दूसरा तथा जम्मू क्षेत्र का पहला ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन रामबन जिला में किसने किया? तो इसका उद्घाटन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, किसने बैडमिंटन की अटलांटिस मास्टर्स 2023 का पुरुष खिताब जीता? तो 2023 का जो पुरुष खिताब जीता गया है अटलांटिस मास्टर्स का, ये जीता गया है प्रियांशु राजावत के द्वारा। नेक्स्ट, 2 वर्षीय इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट वर्ल्ड स्टैटिस्टिकल कांग्रेस में सांख्यिकी का नोबेल स्टैटिस्टिक्स 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता गया है भारतीय मूल के अमेरिकी सांख्यिकविद CR राव के द्वारा। और यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में लुइस कैफरेली के द्वारा अबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अबेल पुरस्कार जो होता है उसे गणित का नोबेल कहा जाता है और सांख्यिकी का नोबेल यानी कि स्टैटिस्टिक्स 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो भारतीय मूल के गणितज्ञ CR राव के द्वारा जीता गया है। नित्या अब्राहम, इन्हें हाल ही में युवा न्यूरोलॉजिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और सर डेविड चेपरफील्ड, इन्हें हाल ही में प्रीतिजर अवार्ड
जो आर्किटेक्ट का पुरस्कार होता है उसके द्वारा सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का पहला डोगरी संस्करण कानून मंत्री ने कहाँ जारी किया? तो ये जारी किया गया है जम्मू में। नेक्स्ट, गृह मंत्री, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने अरुणाचल दौरे पर कितुबो गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कथन को देखते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि 4000 करोड़ रुपए की लागत से 2022 के बजट में इसे लॉन्च किया गया था। इसमें क्या किया जाएगा कि चीन से लगे 2967 गांव और 19 जिलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की योजना है इसके द्वारा। तीसरा पॉइंट में कहा गया है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो दूर दराज इलाकों से जो माइग्रेशन होता है उसे रोकने की योजना है। तो इसमें उपयुक्त सारे कथन सत्य है, यानी कि कोई भी कथन असत्य नहीं, यानी कि 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। कितुबो गाँव कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इसे देश का अंतिम गाँव कहा जाता था, लेकिन गृह मंत्री ने इसे देश का प्रथम गांव से सूचित किया है और यहीं से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। यह 2967 गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए शुरू की गई है। कितुबो गांव को याद रखना है। नेक्स्ट, मरियम दत्त बरुआ के सहयोग से 1823 में रॉबर्ट ब्रूस ने अपर ब्रह्मपुत्र वैली में वाइल्ड टी प्लांट की खोज की के बाद असम चाय के कितने वर्ष पूरा होने पर गुवाहाटी यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र। तो गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र ने जश्न मनाया। तो अभी गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र का 200 वर्ष पूरा है। क्यों? क्योंकि इसका खोज जो किया गया था 2023 में किया गया था। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा। और इनको सहयोग किया था भारत के मरियम दत्त बरुआ ने। नेक्स्ट, हाल में यूनाइटेड नेशन कमेटी और इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स ने अपने तीसरे रिव्यू में किस देश के लोगों के प्रति चिंता की, जिसके बाद ग्लोबल वॉचडॉग फ्रीडम हाउस ने फ्रीडम इन वर्ल्ड इंडेक्स 2023 जारी की, जिसमें इस देश को सबसे कम आज़ाद देश घोषित किया है। तो ये किया गया है तिब्बत को। इसमें थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। बहुत सारी बातों को इसमें बताया गया है कि यूनाइटेड नेशंस कमेटी एंड इकोनॉमिक्स, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, इसने एक रिपोर्ट जारी की, रिव्यू जारी की और इसमें तिब्बत के लोगों के प्रति चिंता व्यक्त की कि उनके संस्कृति, उनकी आज़ादी का हनन किया जा रहा है चीन के द्वारा। और इसी के बाद ग्लोबल वॉचडॉग फ्रीडम हाउस ने फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 जारी की और इसमें सबसे कम आज़ाद देश घोषित किया गया तिब्बत को। इसके साथ साउथ सूडान, सीरिया, इन सबको भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट, 10 अप्रैल को 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन भूपेंद्र यादव ने कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन लखनऊ में किया गया था। नेक्स्ट, नॉन एलायंस मूवमेंट का वर्तमान अध्यक्ष, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर आधिकारिक यात्रा पर हैं, में तुलसी घाट रेस्टोरेशन परियोजना, ठीक है, तुलसी घाट रेस्टोरेशन परियोजना की शुरुआत की। तो अभी वर्तमान में विदेश मंत्री एस जयशंकर युगांडा की यात्रा पर है और वहीं पे उनके द्वारा तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, यहाँ पे तुलसी घाट बहाली परियोजना या फिर तुलसी घाट रेस्टोरेशन परियोजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट, लंदन स्थित टाइम आउट मीडिया आउटलेट द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें बर्लिन पहले स्थान पर है, प्राग दूसरे स्थान पर, टोक्यो तीसरे स्थान पर और भारत के एकमात्र शहर मुंबई को इसमें शामिल किया गया और यह शहर 19वें नंबर पर है। ठीक है, 19वें नंबर पर भारत के मुंबई को रखा गया है। नेक्स्ट, किस देश ने ताइवान के निकट एमिनेशन फायर सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? तो ये चीन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने
इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज के मैनेजमेंट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है रेलटेल के साथ। तो ध्यान रखना है, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, यह इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज मैनेजमेंट के लिए रेलटेल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, देश की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस जिसका नाम रखा गया है रैपिडेक्स, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के सहयोग से कहाँ चलाया गया? तो इसका 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली से मेरठ के बीच चलाया गया है रैपिडेक्स ट्रेन। तो ध्यान रखना है, रैपिडेक्स जो ट्रेन है वो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र सरकार किसके जन्म दिवस को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये वीर सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने की है। नेक्स्ट, चेन्नई 15 सालों के बाद एशियन हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है MS धोनी को। तो ध्यान रखना है कि एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन जो किया जाएगा वो चेन्नई में किया जाएगा और MS धोनी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए के प्रतिबंध वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये दिए गए तमिलनाडु के राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट, AK सिन्हा किस उच्च न्यायालय के मुख्यमंत्री बने हैं? तो हाल ही में AK सिन्हा जो बने हैं वो राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश बने हैं त्रिपुरा के। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश हाल ही में सोनिया गोकानी को बनाया गया है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य न्यायाधीश के रूप में NK सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किस देश ने हाल में अपनी अंतिम परमाणु ऊर्जा स्टेशन को बंद करने की घोषणा की है? तो ये जर्मनी के द्वारा घोषित की गई है। इसके साथ इजराइल के बारे में याद रखना है कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने देश में परमाणु हथियार होने की पुष्टि की है और उनका नाम है यहूद बराक। बांग्लादेश हाल ही में IS यानी कि इंटरनेशनल सोलर एलायंस के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, किस देश का सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व, यह जो है वो देश का सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इसके साथ इसमें दूसरे नंबर पर सतपुरा, तीसरे नंबर पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया। और ध्यान रखना है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वहीं पे इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, निशा दहिया कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इनके द्वारा रजत पदक जीता गया है। नेक्स्ट, कहाँ स्थित रामबन में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पीरा कुम्फुर सुरंग का उद्घाटन किया है? तो ये जम्मू क्षेत्र में है, पीरा कुम्फर सुरंग। नेक्स्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की हाल की रिपोर्ट में सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में शीर्ष पर कौन देश रहा? तो इसमें वेनेजुएला शीर्ष स्थान पर रहा, पापुआ न्यू गिनी दूसरे स्थान पर, दक्षिण अफ्रीका तीसरे स्थान पर और अफगानिस्तान जो रहा वो चौथे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, हाल में जारी ADR रिपोर्ट के अनुसार किस मुख्यमंत्री के पास सबसे कम संपत्ति है? तो ममता बनर्जी के पास मात्र 15 लाख रुपए के साथ सबसे कम संपत्ति है। जगन मोहन रेड्डी इनके पास सबसे ज़्यादा संपत्ति, इन्हें 570 करोड़ रुपए की संपत्ति इन्होंने दिखाई है। दूसरे स्थान पर पेमा खांडू और तीसरे स्थान पर नवीन पटनायक है। नेक्स्ट, H3N2 बर्ड फ्लू के कारण पहली मौत कहाँ दर्ज की गई? तो हाल ही में चीन में H3N2 बर्ड फ्लू के कारण पहली मौत दर्ज की गई है। और हाल ही में भारत के गुजरात में H3N8 हो जाएगा, ठीक है, H3N8 बर्ड फ्लू के कारण पहली मौत चीन में दर्ज की गई है। और H3N2 के कारण भारत में पहली मौत जो दर्ज की गई थी वो गुजरात में दर्ज की गई थी। नेक्स्ट, किस राज्य के सुरहलवा वन्यजीव अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण पत्र दर्ज किया गया? तो सुरहलवा वन्यजीव अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर पहला फोटोग्राफ प्रमाण पत्र बाघों के लिए दर्ज किया गया है। और कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, इसके बारे में ऊपर बताया गया है। नेक्स्ट,
हाल में किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस पहली ऐसी ड्रोन कंपनी बनी जिसे एग्री ड्रोन सब्सिडी प्रदान किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। एग्री ड्रोन सब्सिडी प्रदान किया गया है गरुड़ एरोस्पेस को, ये पहली कंपनी बन गई है। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर के पहले एम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया? तो ये किया गया है गुवाहाटी में। नेक्स्ट, किस बैंक ने आज़ादी से अब तक अपनी यात्रा को दर्शाने के लिए कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की? तो ये लॉन्च किया गया है SBI के द्वारा। नेक्स्ट, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि BEE द्वारा हाल में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने जारी किया। इसमें किसे शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? इसमें कर्नाटक को आंध्र प्रदेश को पहला स्थान, कर्नाटक को दूसरा स्थान, केरल को तीसरा स्थान और राजस्थान को चौथा स्थान प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, 2 सालों के बाद किस अरब देश ने कतर के साथ फिर से अपने राजनयिक संबंध सुधारने की घोषणा की है? तो ये शुरू की गई है बहरीन के द्वारा। नेक्स्ट, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा दिया जाने वाला 13वां मैनेजिंग इंडिया अवार्ड सेरेमनी में किन्हें बिजनेस लीडर ऑफ डिकेड का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है कुमार मंगलम बिरला को। इसके साथ ध्यान रखना है रतन टाटा को हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में शामिल किया गया है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में शामिल किया गया है रतन टाटा जी को। और ईशा अंबानी इन्हें हाल ही में जेनेक्स्ट इंटरप्रेन्योर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन 20-21 अप्रैल को कहाँ अपने पहले ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का आयोजन करेगा? तो ये करेगा दिल्ली में। तो ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ये 20 और 21 अप्रैल को अपने पहले ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का आयोजन करेगा और इसका आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल हुए हैं? तो ये शामिल हुए उपयुक्त दोनों यानी कि SS राजमौली और शाहरुख खान। ये भारत के 2 मात्र व्यक्ति हैं। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? तो ये बन गया है घाना। नेक्स्ट, 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर उनकी देश में सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किया। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो इसकी कुल ऊंचाई है 175 फीट। इसमें 50 फीट का सर्कुलर बेस बनाया गया है संसद के आकार का। ठीक है, संसद जो अपना है उसके आकार का एक बेस बनाया गया है 50 फीट ऊंचा और इसके ऊपर 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, यानी कि कुल इसकी ऊंचाई जो है वो 175 फीट है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करें इस सेट को 2-3 बार करके देखें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।